Welcome dear student in my channel Krishi India. Today we are going to discuss about classification of market. यदि आपने हमारा पहला लेक्चर जिसमें मार्केट क्या होता है, मार्केट का इम्पोर्टेंट स्कोप को मैंने डिस्कस किया है, तो आप वीडियो फर्स्ट देख लें, उसके बाद वीडियो सेकंड पर आएँ। आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कितने प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के आधार पर जो मार्केट है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के आधार पर जो मार्केट है उसमें फर्स्ट है विलेज मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, टर्मिनल मार्केट एंड सीबोर्ड मार्केट। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले जानते हैं कि विलेज मार्केट क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विलेज, विलेज मीन गांव। ऐसा मार्केट जो गांव में लगता हो। ठीक है, ए मार्केट विच इज लोकेटेड इन स्मॉल विलेज वेयर मेजर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस अमंग द बायर एंड सेलर ऑफ ए विलेज इज कॉल्ड विलेज मार्केट। इट मीन ऐसा मार्केट जो गांव में लगता हो, जिसके बायर और ट्रेडर्स मेनली उसी गांव से बिलोंग करते हो, उसे बोलते हैं विलेज मार्केट। सेकंड, प्राइमरी होलसेल मार्केट। प्राइमरी होलसेल मार्केट क्या होता है? दीज मार्केट आर लोकेटेड इन बिग टाउन नियर द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी। अब ऐसे मार्केट क्या होते हैं, बड़े बड़े टाउन में लगते हैं और उस स्थान पर लगते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। इन दिस मार्केट मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज बॉट एंड सोल्ड बाई फार्मर प्रोड्यूसर देमसेल्फ। मतलब जो प्राइमरी होलसेल मार्केट है, एक तो क्या लगते हैं, बड़े बाजारों में लगते हैं, नियर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी के पास में लगते हैं। ठीक है, और इसमें जो कम्युनिटी है वो बाउट एंड सोल्ड की जाती है, किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा सेल्फ ही। ट्रांजैक्शन इन दिस मार्केट यूजली टेक प्लेस बिटवीन द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। जो फार्मर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, इनके बीच में प्राइमरी होलसेल मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंडरी होलसेल मार्केट क्या होते हैं? दीज मार्केट आर लोकेटेड जनरली इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और इम्पोर्टेड ट्रेड सेंटर और नियर रेलवे जंक्शन। जो सेकेंडरी मार्केट है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगते हैं और नियर रेलवे जंक्शन। ठीक है, प्राइमरी होलसेल मार्केट क्या थे, बिग टाउन में लग रही थी। ठीक है, नियर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। जबकि सेकेंडरी मार्केट कहाँ लगते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एंड नियर द सेंटर ऑफ रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन के पास में। मेजर ट्रांजैक्शन इन कमोडिटी टेक प्लेस बिटवीन द विलेज ट्रेडर एंड होलसेलर्स। ठीक है, सेकेंडरी होलसेल में क्या होता है, जो मेजर ट्रांजैक्शन होता है किसके बीच में होता है? विलेज ट्रेडर्स के बीच में और होलसेलर्स के बीच में। जबकि प्राइमरी होलसेल मार्केट था, उसमें क्या था, ट्रांजैक्शन किस बीच में था? बिटवीन फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। प्राइमरी में है फार्मर्स एंड ट्रेडर्स और सेकेंडरी होलसेल मार्केट में है किसके बीच में? विलेज ट्रेडर्स एंड होलसेलर्स। ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछे जाते हैं। द बल्क ऑफ अराइवल इन दिस मार्केट इज फॉर्म फ्रॉम अदर मार्केट। इसमें जो कम्युनिटी आती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो क्या होती है? अन्य मार्केट से भी आती है। द प्रोड्यूस इन दिस मार्केट इज हैंडल इन लार्ज क्वांटिटीज। इसमें जो प्रोड्यूस है बहुत अधिक क्वांटिटी में हैंडल किया जाता है। देयर आर देयरफॉर स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग एजेंसी परफॉर्म डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शन सच एज दोज ऑफ कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, बिजमैन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टर्मिनल मार्केट।
टर्मिनल मार्केट कहाँ लगते हैं? ए टर्मिनल मार्केट इज वन वेयर द प्रोड्यूस इज आइदर फाइनली डिस्पोज ऑफ टू द कंज्यूमर और प्रोसेसर और असेंबल्ड फॉर एक्सपोर्ट। इट मीन टर्मिनल मार्केट ऐसा होता है जहाँ पर कम्युनिटी को हम फाइनली कंज्यूमर्स के पास डिस्पोज करते हैं या प्रोसेसर्स के पास, या फिर इसमें क्या होता है, असेंबल होता है फॉर एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है। मर्चेंट्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज मॉडर्न मेथड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिटी exchange exist in these market which provide facility for forward trading in specific community. Such market are located either in metropolitan cities or in a seaport. जो टर्मिनल मार्केट हैं वो कहाँ पर लगते हैं? या तो सी पोर्ट के पास लगते हैं या मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के पास, जैसे बॉम्बे है, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली एक्सेट्रा। ठीक है। तो टर्मिनल मार्केट में जो ध्यान रखने की बातें हैं वो क्या है? इसमें जो कमोडिटी है डायरेक्ट डिस्पोज की जाती है कंज्यूमर्स के पास, प्रोसेसर्स के पास या फिर असेंबल्स के लिए फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है। और टर्मिनल मार्केट कहाँ लगते हैं? मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, दिल्ली में लगते हैं। ठीक है। सी बोर्ड मार्केट क्या होते हैं? मार्केट विच आर लोकेटेड नियर द सी शोर and are meant mainly for the import and export of goods are known as seaboard market. इट मीन ऐसा मार्केट जिसका मेन उद्देश्य होता है कम्युनिटी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्केट इन इंडिया आर बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ठीक, तो ये मार्केट भी क्या होते हैं? ज़्यादातर सी बोर्ड के किनारे लगते हैं जहाँ पर कम्युनिटी का हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवरेज। एरिया कवरेज के आधार पर लोकल और विलेज मार्केट। ठीक है। ए मार्केट इन विच द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी आर कन्फाइंड अमंग द बायर्स एंड सेलर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम विलेज और नियर बाई विलेज। मतलब विलेज मार्केट या लोकल मार्केट में क्या होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उनके बीच में होती है, जो उसी गांव के कस्टमर हों या उसके आसपास के गांव के लोग, इसमें बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। द विलेज मार्केट एग्जिस्ट मोस्टली फॉर पेरिसेबल कमोडिटी इन स्मॉल लॉट्स। मतलब जो विलेज मार्केट है या लोकल मार्केट, ये ज़्यादातर पेरिसेबल कमोडिटी के लिए एग्जिस्ट होती हैं, लगाई जाती हैं। ऐसी कम्युनिटी, पेरिसेबल कम्युनिटी उसको बोलते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनको हम लॉन्ग समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरिसेबल मार्केट। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो विलेज मार्केट हैं मोस्टली किस कम्युनिटी के लिए लगाई जाती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए पेरिसेबल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है। विलेज मार्केट या लोकल मार्केट का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल लोकल मिल्क मार्केट और वेजिटेबल मार्केट। ठीक है। सेकंड है रीजनल मार्केट, ए मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स फॉर ए कमोडिटी आर ड्रॉन फ्रॉम ए लार्ज एरिया देन द लोकल मार्केट। इट मीन जो रीजनल मार्केट में जो बायर सेलर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बड़े एरिया के से इसमें होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के, डिफरेंट स्टेट के। ठीक है। उसे बोलते हैं रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट इन इंडिया यूजली एग्जिस्ट फॉर फूड ग्रेन। जो रीजनल मार्केट है वो ज़्यादातर फूड ग्रेन्स के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट नेशनल मार्केट, ए मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर एट द नेशनल लेवल। नेशनल मार्केट आर फाउंड फॉर ड्यूरेबल गुड्स लाइक जूट एंड टी। ठीक है। जो नेशनल मार्केट मतलब राष्ट्रीय बाजार, इसमें बायर जो सेलर होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं। ठीक है। और नेशनल मार्केट जो एग्जिस्ट करता है मोस्टली ड्यूरेबल गुड्स के लिए, लाइक जूट है, टी है, एक्सेट्रा। वर्ल्ड मार्केट मीन क्या होता है? इसमें बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, एक ही कंट्री के नहीं होते हैं।
नेशनल में क्या है, बायर सेलर्स एक ही कंट्री के होंगे, स्टेट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट, इसमें जो बायर सेलर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो वर्ल्ड मार्केट में कमोडिटी सोल्ड की जाती हैं, कॉफ़ी, मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, इन रिसेंट ईयर मैनी कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स ए regime of liberal international trade in agricultural products like raw cotton, sugar, rice and wheat. थर्ड क्लासिफिकेशन है अपना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड। इसमें जो मार्केट को क्लासीफाई किया गया है वो टाइम के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, जैसे शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, सेकुलर मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है, एक कम अवधि के लिए लगता है, ठीक है, इसके लिए कम अवधि के लिए। द मार्केट विच आर हेल्ड ओनली फॉर ए फ्यू आवर्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड मार्केट। ऐसा मार्केट जो कुछ ही घंटों के लिए लगता है उसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। द प्रोडक्ट डील्स within these market are of highly perishable nature such as fish, fresh vegetables, liquid milk. In these market the price of commodity are governed mainly by the extent of demand for rather than by supply of the commodity। मतलब शॉर्ट पीरियड मार्केट कम अवधि के लिए ऐसी, इसमें इस प्रकार की कमोडिटी को सेल करते हैं जो बहुत जल्दी खराब होने वाली है, जैसे मिल्क है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, फिश है, ठीक। इसमें जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर की जाती है। किसी कमोडिटी की यदि डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। बीज लॉन्ग पीरियड मार्केट, these market are held for a long period than the short period market. The commodity trade in this market are less perishable and can be stored for some time. These are food grain and oilseed. The price are governed by both supply and demand forces. इसमें जो प्राइस गवर्न करती है सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के बेसिस पर होती है। सेकंड इसका इम्पोर्टेंट है लॉन्ग पीरियड मार्केट का, इसमें ऐसी कमोडिटी का सेल करते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड की होती है, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, जो आज सेल नहीं होती है तो हमें उनको स्टोर करके कल भी या आने वाले समय में सेल कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। इसका जो एग्जांपल है फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड एक्सेट्रा। सेकुलर मार्केट, दीज आर मार्केट ऑफ परमानेंट नेचर। जो सेकुलर मार्केट है परमानेंट नेचर की होती है। द कम्युनिटी ट्रेड इन दिस मार्केट आर ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी स्टोर फॉर मैनी ईयर्स। सेकुलर मार्केट में जो कम्युनिटी है वो ड्यूरेबल नेचर की होती है, इनको हम कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होती है। एग्जाम्पल मशीनरी, मैन्युफैक्चर गुड्स इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मीन क्वांटिटी के आधार पर, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, ठीक है। होलसेल मार्केट क्या होती है, इसमें कमोडिटी का जो को बाइंग सेलिंग होती है वो क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है और बल्क में होती है, ठीक है, मतलब होलसेल में होती है। इसमें ट्रांजैक्शन इन दिस मार्केट टेक प्लेस मेनली बिटवीन ट्रेडर्स। इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है ट्रेडर्स के बीच में ही होता है। रिटेल मार्केट्स, इसमें क्या होता है कमोडिटी की जो बाइंग सेलिंग की जाती है, ठीक है, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होती है। इट मीन छोटी कम कम क्वांटिटी में होती है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं होती है, उसे बोलते हैं रिटेल मार्केट, ठीक। टेल परचेस इन होलसेल मार्केट एंड सेल इन लॉट्स टू कंज्यूमर। दिस मार्केट आर वेरी नियर टू कंज्यूमर। रिटेल मार्केट कंज्यूमर्स के बहुत ही क्लोज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बेसिस पर, लेन देन के बेसिस पर। फर्स्ट है स्पॉट और कैश मार्केट।
ए मार्केट इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी इमीडिएटली आफ्टर द सेल इज कॉल्ड द स्पॉट और कैश मार्केट। मतलब इसमें क्या होता है, स्पॉट में गुड्स का हम एक्सचेंज इमीडिएट कर देते हैं, जैसे ही हमने बेचा ठीक उसका पैसा लिया और कमोडिटी को हमने एक्सचेंज तुरंत उसको क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। इसको बोलते हैं स्पॉट और कैश मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, ए मार्केट इन विच द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस एट टाइम टी बट द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस ऑन सम स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। मतलब फॉरवर्ड में क्या होता है, कमोडिटी की बाइंग सेलिंग तो हम आज कर लेते हैं, लेकिन उसको हम एक्सचेंज किसी आने वाले समय में मतलब किसी डेट पर 10 दिन बाद 5 दिन बाद करते हैं, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। समटाइम इवन द स्पेसिफिक डेट। ठीक है। कैश में क्या था, आज हमने बेची वस्तु को, आज ही हमने उसको ट्रांजेक्शन उसका एक्सचेंज कर दी। ठीक है। फॉरवर्ड में क्या होता है, बेच तो देते हैं आज, लेकिन उसको हम आज एक्सचेंज नहीं करते, बाद में किसी आने वाले डेट पर उसको एक्सचेंज करते हैं, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन आगे का। 6 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी इन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। ठीक है। ये मार्केट में भी जनरल और स्पेशलाइज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी इन विच ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड। जनरल मार्केट क्या होती है, सामान, इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। ठीक, उसे बोलते हैं जनरल मार्केट। दिस मार्केट डील्स इन लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटी, इसमें कई प्रकार की कमोडिटीज, इट मीन जैसे फूड ग्रेन भी मिलेगा, ऑयल सीड भी मिलेगी, फाइबर क्रॉप्स भी मिलेगी, गुड़ भी मिलेगा, मतलब सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। ठीक, मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पर आप जाओगे तो आपको वहाँ बीट भी मिल जाएगा, ऑयल सीड भी मिलेगी, गुड़ भी मिलेगा, शक्कर भी मिलेगी। ठीक, कई सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, उसे बोलते हैं जनरल मार्केट। स्पेशल मार्केट क्या होता है, ये स्पेशली किसी एक कमोडिटी के लिए लगाई जाती है। ठीक है। जैसे आप मंडी गए तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ओनली ऑयल सीड की मार्केट होगी तो वहाँ पर केवल आपको ऑयल सीड्स मिलेंगे। फूड ग्रेन की होगी तो फूड ग्रेन मिलेंगे, वेजिटेबल्स की होगी तो वेजिटेबल्स मिलेंगे, फ्रूट की होगी तो फ्रूट मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज मार्केट। ठीक, इट मीन ऐसी मार्केट जो किसी एक ही कमोडिटी की बाइंग सेलिंग करती हो स्पेशली, उसे बोलेंगे स्पेशलाइज मार्केट। द एग्जाम्पल आर फूड ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, बुल मार्केट, कॉटन मार्केट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन। मार्केट में आप देखते हो क्या कंपटीशन होता है। ठीक है, तो कंपटीशन के बेसिस पर जो मार्केट है उसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट मार्केट कौन सा है, परफेक्ट मार्केट। कौन सा है, परफेक्ट मार्केट। ठीक, परफेक्ट मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसमें बायर्स और सेलर्स कैसे हो, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पहला इसका फीचर्स है परफेक्ट का, बायर सेलर्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, और बायर्स एंड सेलर्स को प्राइस के डिमांड और सप्लाई के बारे में परफेक्ट नॉलेज रहता है। प्राइस जो होती है प्रत्येक जगह यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी प्राइस रहती है, इसमें प्राइस कम ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक, द प्राइस आर यूनिफॉर्म एट एनी वन प्लस और ओवर पीरियड ऑफ टाइम। द प्राइस डिफरेंस फॉर ए प्रोडक्ट आर यूनिफॉर्म। मतलब कहने का मतलब यह है, जो परफेक्ट मार्केट है उसमें बायर सेलर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बायर सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होगा प्राइस के बारे में, डिमांड सप्लाई के बारे में, और कमोडिटी की प्राइस आपको एक जैसी मिलेगी हर जगह, उसे बोलते हैं परफेक्ट मार्केट। अब बात करते हैं किसकी, इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट को बोलते हैं अपूर्ण मार्केट। ठीक है, द मार्केट इन विच द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर लैकिंग आर कैरेक्टराइज एज इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, मतलब जिसमें परफेक्ट मार्केट के कोई कैरेक्टर्स नहीं होते हैं उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। द फॉलोइंग सिचुएशन आर हेल्ड अंडर द इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट को क्लासिफाई किया गया है, नंबर फर्स्ट, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, जिसमें केवल एक ही सिंगल सेलर हो। ठीक है, सिंगल सेलर ऑफ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी है
तो उसका बेचने वाला एक होता है, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट। अंडरस्टैंड, मोनो मीन होता है वन, ऐसा मार्केट जिसमें सेलर्स एक ही हो और बायर्स कई सारे हो, उसे बोलेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, मोनोपोली मतलब इसमें केवल सिंगल बायर होता है, सिंगल बायर हो तो मोनोपोली, सिंगल सेलर हो तो मोनोपोली। ड्यूपोली मार्केट, a duopoly market is one which has only two seller of a commodity। ड्यूपोली में क्या होता है, किसी कम्युनिटी के केवल टू सेलर्स होते हैं, ठीक है। द मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर ओनली टू बायर्स ऑफ ए कम्युनिटी इज नोन एज ड्यूपोली मार्केट। जिसमें केवल टू बायर हो तो उसे बोलते हैं ड्यूपोली, और केवल टू सेलर हो तो उसे बोलते हैं ड्यूपोली। ड्यूपोली में टू सेलर, ड्यूपोली में टू बायर। Oligopoly market, a market in which there are more than two but still a few seller of a commodity is termed as oligopoly market। Understand? It means oligopoly market में क्या होता है कि इसमें दो से अधिक होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। इसमें जो सेलर्स हैं कैसे होते हैं, मोर देन टू बट स्टिल ए फ्यू। ए मार्केट हैविंग ए फ्यू मोर देन टू बायर्स इज नोन एज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली से थोड़ा डिफरेंट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू बायर्स होते हैं, और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स डील्स इन हेट्रोजीनियस एंड डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, द सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, लार्ज नंबर में बायर सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं बायर सेलर्स, लेकिन वो हेट्रोजीनियस कम्युनिटी को सेल करते हैं, एक जैसी कम्युनिटी सेल नहीं करते हैं, इसलिए इसमें जो प्राइस होता है कम्युनिटी का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। द डिफरेंस इज मेड कॉन्स्पिशियस बाय डिफरेंट ट्रेड मार्केट ऑन द प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइस प्रिवेल फॉर द सेम बेसिक प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक में है क्या है, एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होती है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेस्ड बाय फार्मर्स में बी ड्रॉन फ्रॉम द इनपुट मार्केट। इसका जो एग्जाम्पल है इनपुट मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू चूज बिटवीन वेरियस मार्केट ऑफ इंसेक्टिसाइड, पम्पसेट, फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट। आप देख रहे हो कि इंसेक्टिसाइड मार्केट में आप जाओगे तो डिफरेंट प्रकार की कंपनियां हैं, अलग अलग प्राइस पर चार्ज करती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मार्केट। मतलब मोनोपोलिस्टिक में क्या रहता है, इसमें भी बायर सेलर ज़्यादा होते हैं, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो हेट्रोजीनियस होता है और उसकी प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम प्राइस नहीं होती है। जबकि परफेक्ट में क्या था, उसमें लार्ज नंबर बायर सेलर थे, उसमें प्राइस सेम थी, इसमें प्राइस सेम नहीं है। एट्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के नेचर्स के बेसिस पर। कमोडिटी मार्केट, ए मार्केट विच डील्स इन गुड्स एंड रॉ मटेरियल सच एज wheat, barley, cotton, fertilizer, seed etc. आर टर्म्ड एज कमोडिटी मार्केट। मतलब जिसमें कमोडिटी वस्तु का व्यापार होता है, जैसे बीट का है, बार्ले का, कॉटन, सीड, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। कैपिटल मार्केट, द मार्केट इन विच बॉन्ड्स एंड शेयर आर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। कैपिटल में क्या होता है, बॉन्ड एंड और जो शेयर होते हैं उनकी बाइंग सेलिंग होती है, तो उन्हें बोलते हैं कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट का जो एग्जांपल है, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। एट्थ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के आधार पर, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर। रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट in which business is done in accordance with the rules and regulation framed by the statutory market organization representing different sections involved in the market. The marketing costs in such market are standardized and practiced as regulated। मतलब रेगुलेटेड मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें
जो रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेम की जाती हैं, इस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, उससे बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। बी है अनरेगुलेटेड मार्केट्स, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है ठीक गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किए जाते हैं, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। ट्रेडर्स फ्रेम द रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड रन द मार्केट। इसमें जो अनरेगुलेटेड में जो रूल्स बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ट्रेडर्स के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं और बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ मार्केटिंग, स्टेज ऑफ मार्केटिंग के बेसिस पर प्रोड्यूसिंग मार्केट, दोज मार्केट which mainly assemble the commodity for further distribution to the market are termed as producing market. Such market are located in producing area. अब प्रोड्यूसिंग मार्केट में क्या होता है कि जैसे ये मार्केट है ठीक, यहाँ पर उसने किसी वस्तु का परचेज किया है, ठीक है, परचेज किया है तो क्या होगा, फर्दर आगे किसी दूसरे को सेल करेगा, तो उसे बोलते हैं प्रोड्यूसिंग मार्केट। कंज्यूमिंग मार्केट क्या होते हैं, मार्केट विच कलेक्ट द प्रोड्यूस फॉर फाइनल डिस्पोज टू द कंज्यूमिंग पॉपुलेशन आर कॉल्ड कंज्यूमर मार्केट। सच मार्केट आर जनरली लोकेटेड इन एरिया वेयर प्रोडक्शन इज इनएडिक्वेट और इन थिकी पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स। कंज्यूमिंग मार्केट में क्या होता है, जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली हम कंज्यूमर को सेल करते हैं, इससे वो क्या करे, उसका कंजप्शन कर सके, उसको आगे सेल नहीं करता है, तो बोलते हैं कंज्यूमिंग मार्केट। 11th क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड। पॉपुलेशन सर्व्ड के बेसिस पर अर्बन मार्केट और रूरल मार्केट। अर्बन मार्केट क्या होता है, मार्केट विच सर्व मेनली द पॉपुलेशन रेजिडिंग इन ए अर्बन एरिया इज कॉल्ड अर्बन मार्केट। अर्बन मार्केट उनके लिए होती है जहाँ पर मार्केटिंग हम उनके लिए करते हैं जो शहरों में रहते हैं, ठीक है। द नेचर एंड क्वांटम ऑफ डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द अर्बन पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड एज अर्बन मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट। अर्बन का होता है शहरी, इसमें जो डिमांड रहती है कम्युनिटी की वो शहरी लोगों द्वारा की जाती है, उसमें बाइंग सेलिंग उनका करते हैं, जो अर्बन की पॉपुलेशन होती है, शहरी लोग होते हैं, उनको हम सेल करते हैं, उन्हें बोलेंगे अर्बन मार्केट। रूरल मार्केट क्या होती है, ग्रामीण बाजार। द वर्ड रूरल मार्केट यूजुअली रेफर्स टू द डिमांड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रूरल पॉपुलेशन। इसमें जो डिमांड है रूरल पॉपुलेशन के द्वारा की जाती है। देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एम्बेडेड सर्विसेज रिक्वायर्ड विद ए फार्म प्रोडक्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल मार्केट। रूरल मार्केट इसमें जो डिमांड की जाती है गांव के लोगों द्वारा, गांव के लोगों के लिए प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसे बोलते हैं रूरल मार्केट। अर्बन में क्या होता है, डिमांड की जाती है शहरी लोगों के द्वारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you learn a lot of from this video. This is presentation prepared by me from Raghuram Reddy books, so I suggest to read for further detailed information Raghuram Reddy books of agriculture economics. Thank you very much.